हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज इसमें बात करेंगे हम भारत यानी कि भारत में। तो गाइस इसमें बताएंगे हम भारत के बारे में, यानी कि भारत में ये सीरीज चलेगा, यानी कि बहुत सारा टॉपिक है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है, जीके है और फैक्ट्स है। तो आप एक एक करके सब पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा लास्ट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें मैं कुल 46 क्वेश्चन बताऊंगा टोटल। और फैक्ट भी और क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में भी कम आएगा, और आप ऐसे भी अगर किसी कोई भी पूछा तो आप बता सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो पे ज़रूर देखिएगा प्लीज़, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर लाइक सब्सक्राइब मन होगा तो कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। तो पहला क्वेश्चन आता है भारत। और एक बात और कि आप अगर जब पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़, अगर आपके पास इंडिया का मैप हो तो आप उसे रख सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें समझने में फिर आसानी होगी। ठीक, तो चलिए, और फिर नोट्स बनाते रहिएगा। इसमें फिर 46 क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा है, लेकिन इसमें सिर्फ 46 करेंगे कवर को। ओके, और ये सिर्फ एक परिचय है, यानी कि इंट्रोडक्शन है भारत का। इसमें भूगोल, मतलब कि जितना कौन सा राजधानी है, और भूगोल कितना, देशांतर कितना है, सभी बताएंगे इसमें, और वर्ग किलोमीटर सब कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, यानी कि पूरा जो विश्व है उसके हिसाब से बोल रहा है, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। पूरा मैप अगर देखिएगा तो उसमें भारत जहाँ है तो उसी को उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में वो स्थित है। ठीक, तो नेक्स्ट, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, ऐसे होता है भारत की आकृति, चतुष्कोणीय। ठीक, इधर ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 10th 12th और किसी भी कंपटीशन में। शॉर्टकट है, आप इसे पक्का याद रखिएगा। और शॉर्टकट इसमें बताता हूँ, ईस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि वहाँ पर सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्योदय उगता है, सूर्योदय होता है। तो ईस्ट ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। फिर वेस्ट, इसके ऊपर आप नॉर्थ तो होता ही है, फिर नीचे साउथ, जहाँ केरल तिरुवनंतपुरम सब रहता है, मतलब है। फिर नेक्स्ट आते हैं, भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है? 32,000 किलोमीटर, या सीधा याद कर सकते हैं 32,000 किलोमीटर, इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में भी सिर्फ 32,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर आता है, यानी कि वर्ग 32 पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत की क्षेत्रफल कितनी है संपूर्ण विश्व, यानी कि पूरे विश्व में भारत की क्षेत्रफल कितनी है? तो 2.42 है। ओके, यानी कि पूरे विश्व में भारत की क्षेत्रफल, यानी कि कितना क्षेत्रफल ये फैला हुआ है, तो यानी कि 100% में 100% में 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। फिर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली, जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा मतलब बनाया गया होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। यहाँ भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और भी तेलुगु, तमिल, ये सब भारत में ही है, लेकिन यही होता है साउथ है नॉर्थ है बस, लेकिन भारत में बोले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं, सबसे बड़ी जनजाति गोंड मध्य प्रदेश, यानी कि एक प्रकार बड़ा सा जानवर होता है, जिसे याक तरह का होता है, याक यानी कि वो ठंडी प्रदेशों में जो पाया जाता है उसी टाइप का होता है गोंड। तो ये सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है? 7वां स्थान, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा हमारा भारत देश है, 7वां सबसे बड़ा। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर आते हैं नेक्स्ट, जनसंख्या की 9 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से वो ऊपर था क्षेत्रफल की, यानी कि क्षेत्रफल कितने जगह पर हम लोग रहते हैं, और ये है जनसंख्या की दूसरा, और ये बहुत ही डिफरेंस है दोनों क्षेत्रफल के हिसाब से, बहुत ज़्यादा है जनसंख्या। ठीक, तो फिर नेक्स्ट आते हैं, विश्व जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी कि पूरे विश्व में जनसंख्या कितने 17.5% निवास करती है, और वो था 2.4 था क्षेत्रफल, और ये आबादी है। ठीक, 17.5 आबादी है, इसके क्षेत्रफल के हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा है।
फिर रख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार, ऐसे होता है अक्षांशीय और देशांतर। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा, ये 10th 9th में पढ़े होंगे अगर आपको अच्छे से पढ़े होंगे तो। फिर ये कितना उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी देशांत उत्तरी अक्षांश पर है अक्षांशीय विस्तार हम लोग का भारत का। फिर देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री, ये जीरो जो है वो डिग्री है, 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब इसे समझने के लिए आपको मैप निकालना पड़ेगा। मैप में उत्तरी और ऐसे देशांतर और अक्षांश देशांतर लिखा होता है, तो आप उसमें लिखा रहता है। फिर नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पर उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप इंग्लिश में याद रख, ये मैप का ये इंग्लिश में ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब कि आप याद रख सकते हैं उसे आसानी से। ठीक, तो पहले एक मैप बना लेते हैं। मैप मतलब मैप के जैसा फिगर बना लेते हैं। उत्तर से दक्षिण देशांतर, यानी उत्तर किधर हो गया, उत्तर हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यहाँ अरुणाचल प्रदेश होता है। आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में हमेशा सबसे पहले सूर्योदय उगता है भारत में, और सबसे लास्ट में गुजरात में उगता है। ये फैक्ट है, और ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th और 12th में अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इधर उत्तर है, इधर उत्तर है, इधर नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप इसमें समझाते क्या होता है उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण विस्तार तक कितना दूरी है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। फिर है पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूरब से इधर से लेके इधर तक, पूरब से पश्चिम। आप ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, मतलब नॉर्थ साउथ या कि नहीं, या ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट, तो दोनों बराबर ही होगा। तो 2933 किलोमीटर, यानी कि आप इसे 3000 कर सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं, 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की आबादी। फिर नेक्स्ट आते हैं सबसे पूर्वी बिंदु यही हुआ अरुणाचल प्रदेश में बांगुल। फिर उत्तर में गुजरात, ये थोड़ा सा पूरा पश्चिम है, सॉरी ये टाइपिंग करने में शायद गलती हो गया। पूरब से पश्चिम, पश्चिमी, पूरब, पश्चिम में गुजरात, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे बाद अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद यहाँ पर सूर्योदय होता है। ठीक, यहाँ टाइपिंग यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर होगा पश्चिम बिंदु। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर पर सबसे उत्तरी बिंदु। यहाँ पर उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु ऊपर में, यानी जम्मू कश्मीर। और सबसे नीचे निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ये भी भारत में ही आता है। निकोबार द्वीप समूह जो समुद्र में है, समुद्र के आसपास है। फिर नेक्स्ट आते हैं दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यानी कि फिर से मैप, दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा, यानी कि यहाँ पर एक भूमध्य रेखा होता है, तो उसमें लंबाई भूमध्य रेखा की दूरी बोल रहा है, तो 876 किलोमीटर, यानी कि 876 किलोमीटर, 876। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, तो आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य भूमि का दक्षिण कोण, कन्याकुमारी। आप ये सभी मैप अगर रखिएगा तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आ जाएगा, तो मैप इसको भी जब पढ़ रहे हैं तो आप मैप निकाल के रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं
द्वीपों की कुल संख्या, यानी कि पूरे भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 247 यानी कि 247 है, जिसमें कि 43 अरब सागर में है और 4 बंगाल की खाड़ी में। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर पर, लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या। लक्षद्वीपों में यानी कि यहाँ पर जो लक्षद्वीप है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी होती है। लक्षद्वीप में कितनी संख्या, 36 है। फिर स्थल सीमा की कुल लंबाई, वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। स्थल सीमा की कुल लंबाई 5200 किलोमीटर, यानी कि पूरे भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई। एक तटीय भाग की कुल लंबाई 7000। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना भी एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन एक नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। आप प्लीज़ एक बार देख लेते हैं। फिर 26 नंबर आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय, यानी कि इस्लामाबाद से मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री, यानी कि इसको 82.5 डिग्री या 82.5 डिग्री कह सकते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा में झुकी हुई है और ये 5 राज्यों से गुजरती है, यानी कि ये जो रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। फिर नेक्स्ट आते हैं भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर, यानी कि तो 5 घंटा 30 मिनट होता है। ठीक, आगे यानी कि जैसे भारतीय मानक समय, यानी कि मानक जितना मान किए हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 5 घंटा बाद यहाँ सूर्योदय होता है, सॉरी 2 घंटा नहीं 5 घंटा बाद। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं राज्यों की कुल संख्या 29 होती है, 29 है, अभी भी है। फिर नेक्स्ट 30 नंबर पर आते हैं केंद्र शासित राज्यों की, ये सब तो बहुत ही नॉर्मल है, आप याद रखिएगा। 7 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाली उत्तर प्रदेश 8 है। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या, आप उस मैप में अगर देखिएगा तो आप समुद्र में जितना भी टच है, जैसे केरल हुआ, तिरुवनंतपुरम हुआ, गोवा हुआ, तो ये सभी जो है समुद्र के तट से जुड़ा हुआ है। और गोवा तो बहुत सारे टूरिस्ट सब जाते हैं, केरल चेन्नई सब। तो ये जो समुद्र से जुड़ी हुई है 9 राज्य है, उसमें कोलकाता सब भी आता है। फिर नेक्स्ट है हिमाचल को छूने वाले राज्य की संख्या 10। थैंक यू। हिमाचल को छूने वाले 10। अब मैप, अब प्लीज़ देखिए, ये सब ऐसे समझ नहीं आएगा, मैप रखिएगा तो आराम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्लीज़ मैप आप प्लीज़ शुरू से मैं बोलता हूँ मैप निकाल के देखा कीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। फिर नेक्स्ट 1 समुद्री मील बराबर कितना होती है, कि 12 समुद्री मील, 1 समुद्री मील बराबर होता है 852 1.85, यानी कि 2 किलोमीटर आप रख सकते हैं। 2 किलोमीटर तब उससे गुना कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे कि कितना किलोमीटर, यानी कि 200 कुछ आएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं भारत की मध्य रेखा से गुजरने वाली, भारत से मध्य गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी कि भारत जो है उसके बीच से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में अभी आता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए। कर्क रेखा से गुजरती है, यानी कि ये जो भारत है इसमें जो ये कर्क रेखा गुजरती है तो ये कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कर्क रेखा, आप इसका डेफिनेशन भी आप कहीं ना कहीं से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये जो 8 राज्य हैं इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। पढ़ने से देखिए मुझे भी रिवीजन हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे भी रिवीजन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर पर, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा, यानी कि नगर सबसे, भारत में सबसे नगर किस में है, गोवा में है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, यहाँ नगर सबसे कम है। सर्वाधिक वनाच्छेदित राज्य मध्य प्रदेश, यानी कि वन
वन, जहाँ पर वन सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश। और इसमें एक फैक्ट और है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय भारत में सबसे ज़्यादा मेघालय में बारिश होती है। प्लीज़ गाइज बैकग्राउंड नॉइज़ को कैंसिल कीजिएगा, मतलब कि इग्नोर, कि आपको याद करना है, पढ़ना है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। फिर सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हुआ हरियाणा, यानी कि सबसे कम, यानी कि सब यहाँ देखिए फिर से मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा है सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में वन, और सबसे कम है हरियाणा में। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला वन, यानी कि मेघालय। मशीन राम, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम लेह में, कश्मीर में जो है लेह। ओके, कश्मीर में है लेह, न्यूनतम वर्षा वाली होती है लेह में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, राजस्थान। ओके, सबसे प्राचीन पर्वत है राजस्थान में, अरावली में। फिर नेक्स्ट आते हैं सबसे नवीन पर्वत, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत, नवीन पर्वत हिमालय वलित पर्वत है। फिर भारत की सर्वाधिक पूर्वी भाग है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन था, हो गया। लेकिन आप प्लीज़ मैं फिर से बोल देता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, लास्ट में बोल देता हूँ कि आप फिर से अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने आगे मैप रख लीजिए। मैप में आपको ये आसानी से समझ में आएगा कहाँ हिमालय कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, आप ऐसे आपको याद हो जाएगा। और आप बहुत सारे वीडियो पर ट्रिक देखते हैं, लेकिन सभी का दिमाग अलग अलग होता है। तो आप अपना खुद से ट्रिक बनाइए याद करने का, कुछ भी चीज़ आप खुद से अपना ट्रिक बना के याद कीजिए। ओके, ये मैं ट्रिक नहीं बताता हूँ क्योंकि सभी का अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग ब्रेन काम करता है। तो आप अपना खुद से ट्रिक बनाकर उसे याद कीजिए कि आपको आसानी से याद हो जाए, किसी दूसरे के ट्रिक पर कुछ नहीं होता है। तो थैंक यू गाइज। आपको अगर ये बात भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फिर से लास्ट एक बार क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक पूर्वी भाग कितनी है? अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम जो है नेफा। सर्वाधिक पूर्वी भाग यानी कि पूरब में जो है सबसे ज़्यादा भाग किसका है, आप ये भी मैप में देख सकते हैं। पुराना भाग कौन सा है? तो पहले नेफा कहा जाता था, पुराने नाम था अरुणाचल प्रदेश का नेफा। तो खैर आज के लिए इतना है बस, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी, और आगे अगला वीडियो भी जो होगा वो भारत के ही ऊपर होगा, यानी कि भारत में क्या क्या चीज़ होता है और आगे। तो थैंक यू, बाय बाय।